हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 जुलाई 2024 तक आपको आईटीआर फाइल करनी है अपनी। अभी 10 दिन बाकी हैं आईटीआर फाइल करने में। तो जिसने भी आईटीआर फाइल नहीं की है उनको आईटीआर फाइल कैसे करनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले eportal.incometax.gov.in इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लें। लॉगिन आईडी आपका पैन कार्ड ही होती है। अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो आपके आधार पर ओटीपी जाएगा, आप उससे पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं। आईडी लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिख जाएगा फाइल नाउ का। अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या फिर पहले आप ड्राफ्ट फाइल कर चुके हैं तो यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी आईटीआर को। अगर ये शो नहीं हो रहा है तो आप ई फाइल पे जाके इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके भी फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल नाउ पे क्लिक करें। असेसमेंट ईयर ये अपने आप उठा लेगा। अगर गलत असेसमेंट ईयर उठा रहा है तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन मोड पे ही सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें। ये पोर्टल भी इसी को रिकमेंड कर रहा है। अगर आपने पहले इनकम टैक्स फाइलिंग स्टार्ट की है तो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट दिख जाएगा। अगर कोई ड्राफ्ट सेव नहीं है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करें। उसके बाद सिलेक्ट करें कि आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं या फिर अदर्स हैं। सैलरीड पर्सन जो भी होते हैं वो लगभग इंडिविजुअल की ही फाइल करते हैं। तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। और सैलरीड पर्सन को ITR 1 फॉर्म ही फिल करना होता है, इसलिए ITR 1 सिलेक्ट करें। उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करें। किस पर्सन को कौन सा ITR फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो डिटेल में वो देख सकते हैं। उसके बाद ये 3 स्टेप बता रहा है कि ये 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इसलिए आप ITR फाइल कर रहे हैं तो पहले वाला सिलेक्ट करें। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते फिर भी आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आप अदर सेलेक्ट करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको दिखा देगा कि यहाँ पर प्री फिल्ड डाटा है जो इनकम टैक्स पोर्टल आजकल उठा लेता है ऑनलाइन सिस्टम से। जैसे बैंकिंग में जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उसमें जो भी इंटरेस्ट आया है वो भी ये पोर्टल अपने आप उठा लेता है। और आपके एम्प्लॉयर ने जो भी आपकी रिटर्न फाइल की है अपनी तरफ से, जो फॉर्म 16 आपको दिया होगा, उससे ये डाटा अपने आप उठा लेता है। तो उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई डाटा इनकरेक्ट है तो उसको आप एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो इस पर क्लिक करें। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स राइम ही उठाता है। यहाँ पर अगर आप अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नो पर क्लिक हुआ मिलेगा न्यू टैक्स राइम में। अगर आप ओल्ड टैक्स राइम में फाइल करना चाहते हैं तो इसको येस करें। अगर आपका TDS कटा है तो रिफंड के लिए आपका एक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए, कम से कम एक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर एक अकाउंट हमारा वैलिडेट है। अगर वैलिडेटेड आपका नहीं है तो यहाँ पे आप ऐड अनदर करके भी वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करें। तो ये पहले वाली डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद आपकी जो टोटल इनकम है जो एम्प्लॉयर ने दिखाई है उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप इस इनकम में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपसे सैलरी एग्जेम्पशन पूछेगा, आप कुछ लेना चाहते हैं या नहीं। आप यहाँ से इसको येस नो करने के बजाय कंटिन्यू क्लिक करके भी आगे भी इसको ऐड कर सकते हैं। ये आपकी इनकम शो हो जाएगी यहाँ पर जो भी आपके एम्प्लॉयर ने दिखाई है। इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये अपने आप घटा देता है आपकी इनकम से। इसके अलावा जैसे HRA वगैरह आपको डिडक्ट करना है तो उसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इसमें जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए एडिट पे क्लिक करें। जो भी एग्जेम्पशन है जैसे HRA की है या फिर किसी कोई अगर इसी साल में रिटायर हुआ है उसको DCRG वगैरह मिला है तो यहाँ से आप उसकी एंट्रीज़ कर सकते हैं। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, LTC वगैरह की। अगर ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो इनको यहाँ से डिलीट कर दें। सेक्शन 10 के 13A में आपका HRA आता है। यहाँ से अगर आप HRA की एग्जेम्पशन ले रहे हैं तो उसकी एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद इसको सेव कर दें। इसके बाद आपने अगर कोई होम लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो यहाँ से आप ऐड डिटेल में, हाउस प्रॉपर्टी में ऐड डिटेल में जाके यहाँ से इंटरेस्ट की एंट्री कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे सिलेक्ट करें हाउस प्रॉपर्टी को और यहाँ पर इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल है। अगर जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट एंटर कर दें तो आपका इंटरेस्ट यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने होम लोन नहीं ले रखा तो इस स्टेप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रेंट आ रहा है किसी हाउस प्रॉपर्टी से तो भी आपको रेंट की भी एंट्री करनी पड़ेगी और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उसकी एंट्री भी आप यहीं से करेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे आपका कोई सेविंग अकाउंट या FD से इंटरेस्ट आया है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा।
उसको भी ये अपने आप उठा लेगा। अगर यहाँ से इसने अपने आप नहीं उठा रखा तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई और इनकम आप अदर सोर्सेज में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड अनदर करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दूसरी इनकम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक एग्जेम्प्ट इनकम होती हैं, जैसे अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं और मेडिकल बेस पे आप रिटायर आए हैं तो वो आपकी जो पेंशन आती है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। उसके लिए आप एग्जेम्प्ट इनकम में जाके ऐड अनदर पे क्लिक करें। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो इनकम है वो किस टाइप की है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन, इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद जो भी अमाउंट आपकी पेंशन की आई है वो एंटर कर दें। यहाँ पर इस इनकम की आपको सिर्फ यहाँ पर एंट्री करनी है, ये अपने आप डिडक्ट हो जाएगी, ये कहीं भी आपकी इनकम में शो नहीं होगी। बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि आपकी ये डिफेंस की डिसेबिलिटी पेंशन है। इस तरह कुछ एक इनकम होती हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती हैं, इनकी एंट्रीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म करें। इसके अलावा एक एग्जेम्पशन भी होती है, अगर आपका कोई बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में या कॉलेज में तो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसकी 1200 रुपये तक की आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। वो डिडक्शन नहीं होती, एटीसी के तहत नहीं आती, वो एग्जेम्पशन है और वो यहीं से मिलेगी आपको। ये जो 1200 रुपये की जो एग्जेम्पशन है इसको एंटर करने के लिए यहाँ से दोबारा से आपको अपनी सैलरी डिटेल एडिट करनी पड़ेगी। अब जैसे ये एग्जेम्पशन यहाँ पर आ चुकी है, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस में भी नीचे लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पर सेक्शन 10 के 14 में आप ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस अगर आप ले रहे हैं तो एक बच्चे के लिए 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है तो आप 300 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से ये एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो इसको एंटर करके फिर सेव पे क्लिक करें। इसके बाद कन्फर्म, ये आपका एक स्टेप कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको डिडक्शंस की एंट्री करनी है कि क्या क्या आपने डिडक्शंस ले रखी हैं। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी 100% एग्जेम्पशन होती है। उसके लिए 80 GGC में आप येस पे क्लिक करें। बैंक से आपका इंटरेस्ट आया है तो 80 TTA के तहत आपको एग्जेम्पशन मिलती है, उसके लिए आप 80 TTA को येस करें। और कोई एग्जेम्पशन अगर आप नहीं ले रहे हैं तो उनको अनसेलेक्ट कर दें। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर ये पोर्टल कुछ एक सेक्शन अपने आप उठा रहा है, अगर आप इनके एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हैं तो इनको यहाँ से डिलीट कर दें, अदरवाइज़ ये वैलिडेशन के टाइम पे एरर दिखाएगा। अब जैसे कि हमने 80 TTA सिलेक्ट किया था तो उसका फॉर्म फिल करना है हमें। 80 TTA के तहत आप सेविंग अकाउंट पे 10,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 80 GGC के लिए आप शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे 80 GGC है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इसको ऐड करें। ऐड कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करें। उसके बाद डेट सेलेक्ट करें जिस डेट पे आपने डोनेशन दिया है। कंट्रीब्यूशन कैश में आप सिर्फ 2,000 तक का कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा सकते। अगर आपने ऑनलाइन कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने जो RTGS वगैरह किया था उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर बैंक का IFSC कोड डालना है। ये एंट्रीज करने के बाद इसको सेव कर दें। यहाँ पर ये आपको शो भी कर देगा कि कितना कंट्रीब्यूशन आपने किया है और कितनी अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऐड करें। तो ये आपकी डिडक्शंस ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद इसको कंफर्म कर दें। तो यहाँ पे आपकी इनकम और आपकी डिडक्शंस की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद टैक्स पेड पे क्लिक करें। यहाँ पर ये शो करेगा आपने कितना टैक्स पे किया है। इसमें भी अगर आपने टैक्स पे किया है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कन्फर्म पे क्लिक करें। सबसे लास्ट स्टेप फिर ये आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगा। टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करें। यहाँ पर ये शो कर देगा कि आपकी इनकम कितनी थी, आपने कितनी डिडक्शंस क्लेम की हैं और फिर आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से बैलेंस कितना है, उस पर आपका टैक्स कितना बन रहा है, ये सारी कैलकुलेशंस कर लेगा। उसके बाद इसको कंफर्म पे क्लिक करें। अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं अभी भी तो अभी भी बैक जाके चेंज कर सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। सब पे कंफर्म लिखा हुआ आ चुका है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। फिर आप अपनी रिटर्न जो आपने फाइल किया उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने खुद अपनी ITR फाइल कर रहे हैं या फिर किसी CA से अगर फाइल करवा रहे हैं तो यहाँ पे टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर पे उसके जो आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह है वो एंटर करने पड़ेंगे। अगर आप सेल्फ ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक करके और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर ये आपकी ITR शो कर देगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फॉर्म को। इसको एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो आप क्रॉस चेक कर लें। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज़ आप वहाँ पे डिलीट नहीं करते हैं तो यहाँ पे ये एरर शो कर देगा वैलिडेशन में। तो यहाँ पर 2 एरर इसने शो किए हैं, इसको क्लिक करें। यहाँ पर ये 80D की डिडक्शन शो कर रहा है, इसको हमने डिलीट कर दिया था लेकिन फिर भी यहाँ पर एरर आया है, ये इस पोर्टल में ही फॉल्ट है।
तो इसको नो करके और इसको सेव कर दें। उसके बाद ये एरर रिमूव हो जाएगा आपका। दोबारा से आप कंफर्म करके जब वैलिडेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब आप इसकी वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए आप आधार से भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर से भी आप वेरीफाई कर पाएंगे। तो मैं आधार से ही सिलेक्ट करके और वेरीफाई कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उनमें से किसी के तहत भी अपनी ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। OTP एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी जो ITR है वो वैलिडेट हो चुकी है। इसको आप सबमिट कर देंगे तो कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। सबमिट करने से पहले अब तक भी आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चेंज नहीं करना तो सबमिट कर दें। यहाँ पर अब भी साइट में कोई एरर दिखा रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। दोबारा से ट्राई करते हैं हम। तो ये आपकी जो ITR है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आप रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो रिसिप्ट डाउनलोड कर लें। ये आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपने ITR फाइल की है वो, और आपकी रिसिप्ट आपको इसी पोर्टल पर बाद में भी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर डाउनलोड नहीं करते हैं तो ई फाइल में जाके और इनकम टैक्स रिटर्न पे व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करें। यहाँ पर जितनी भी रिटर्न्स आपने फाइल की हैं सभी रिटर्न्स आपको शो हो जाएंगी, और यहाँ से आप अपना फॉर्म भी और रिसिप्ट भी दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था 2024 में ITR फाइल करने से रिलेटेड। अगर आपको ITR 1 फाइल करनी है तो आप कैसे फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।